करो। ठीक करो। नमस्कार जी, मैं आप सबके समक्ष कांग्रेस की प्रत्याशी बनकर आई हूँ। मुझे कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना है, खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया और उनके आदेश के मुताबिक आज मुझे चुनाव में उतरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ साथ जो हमारे हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी रहे, उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ में ही हमारे प्रदेश की जनता, खास करके हमारे CLP लीडर मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी, इन्होंने भी मेरा यहाँ से नाम रेकमेंड किया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हिमाचल प्रदेश की जनता, खास करके मंडी पार्लियामेंट्री हलके के लोगों ने जो आश्वासन मुझे दिलाया, जो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप इस दुख की घड़ी में, जबकि आप सभी जानते हैं कि हर चुनाव में राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम हमारे साथ सदा रहा, आज उनके नाम के साथ मैं इस चुनाव के मैदान में उतर रही हूँ। हालांकि आप जानते हैं कि उनके ना रहने से भी एक बहुत बड़ी क्षति हमें हुई है, बहुत बड़ा आघात मुझे पहुंचा है, परंतु राम नहीं तो राम का नाम भी बहुत है। अभी हाल में ही मेरे छोटे भाई का भी निधन हुआ है, उसका भी मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैं दुविधा में थी कि क्या मैं चुनाव के मैदान में उतरूं या नहीं, परंतु मंडी के जितने भी पार्लियामेंट के हलके के लोगों से मेरा संवाद हुआ, उनसे बातचीत हुई, सभी ने मुझे प्रेरित किया और चुनाव में उतरने के लिए ये कहा कि राज साहब की कमी को आप पूरा कर सकती हैं। तो उनके आग्रह पर, उनके विश्वास पर मैंने ये निर्णय लिया और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनकर आज मैं लोगों के सामने जा रही हूँ। आप जानते हैं 8 तारीख को मैं अपना नामांकन पत्र मंडी में भरूंगी और कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने सदैव हिमाचल के हितों की रक्षा की है और हिमाचल को आगे बढ़ाने में सदा उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उस पार्टी ने सदा विपक्ष की सरकारों से लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़कर हिमाचल प्रदेश का विकास किया और आज भी हम उस मुद्दे को लेकर जनता के दरबार में जाएंगे। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा अथाह काम हुए हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में आज आप भी देखते हैं कि कितना विकास कोने कोने में उन्होंने किया, हर क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, उसी को लेकर आज मैं जनता के दरबार में जाऊंगी और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के किए हुए कामों पर हमने लोगों के बीच खड़े होकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगना है। जहाँ तक विपक्ष की बात है, चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 2 चुनाव ये आश्वासन देते हुए लड़े और वो इसी तरह उनको लोगों ने सफलता दी कि आप बेरोजगारी, जो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में और प्रदेश में है, उस समस्या के ऊपर गौर करेंगे, हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार प्रदान करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में सबसे अहम मुद्दा जो है वो महंगाई का है। कितनी महंगाई आकाश को छू रही है, चाहे वो आप गैस सिलेंडर की बात लें, चाहे वो राशन की बात लें, चाहे वो गैस सिलेंडर से लेकर हमारे जितने भी घर के राशन पानी है, उसके लिए भी लोग आज कितनी त्राही त्राही जगह जगह में मच रही है। तो आज मैं समझती हूँ कि इस मुद्दों पर हमने लोगों के दरबार में जाना है। लोगों को एक ही आश नज़र आती है कि अब कांग्रेस पार्टी हमारा साथ देगी, कांग्रेस के साथ खड़ के हमने ये लड़ाई लड़नी है। तो मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहती हूँ कि आपने
ये जिम्मेवारी मुझे दी। पहले भी आपने 2 बार मुझे मंडी पार्लियामेंट्री हलके से चुनाव जीतकर इस लड़ाई को लड़ने में और एक अहम भूमिका पार्लियामेंट में निभाने का मौका दिया है। इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ आप इसी तरह से मुझे भारी बहुमत से यहाँ से जिताकर भेजेंगे, ताकि केंद्र में जाकर हम इन मुद्दों की लड़ाई लड़ें और उसी तरह से अपने प्रदेश का विकास करें। बेरोज़गारी को दूर करने में हम अहम भूमिका निभा पाएँ और उसी तरह से जो ये महंगाई का मुद्दा है जो आज हर व्यक्ति को दुखी और प्रताड़ित कर रहा है, उसके लिए भी हमें पुरजोर लड़ाई लड़नी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा मैं आपके समक्ष खड़ी हूँ और मुझे थोड़ा समय मिला है, बहुत बड़ा हल्का है, 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज है जिसका मुझे दौरा करना है, समय का अभाव है, इसलिए आप सभी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सहयोग देंगे, आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे और उसी तरह से मैं आज कल से चुनाव मैदान में उतरूंगी और सभी का सहयोग आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा और आगे भी पग पग में मुझे आपका सहयोग और आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती रहेगी, ताकि हम इन मुद्दों को जो मैंने अभी आपके समक्ष रखे हैं उस पर लड़ाई लड़ें और इस जीत को हासिल करें। जो नॉमिनेशन होगा उसके नामांकन के बाद बड़ी रैली भी होगी सेंट्रल से? नहीं, अब आप जानते हैं कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्देश हमें भी हुए हैं कि हम ज़्यादा बड़ी मीटिंग नहीं कर सकती, ज़्यादा बड़ी जनसभाएं नहीं कर सकते। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा लोगों को ना इकट्ठा करते हुए हम छोटे छोटे नुक्कड़ कॉर्नर में और छोटी छोटी सभाएं करके अपना संदेश लोगों तक पहुंचाएं। मंडी जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का होम डिस्ट्रिक्ट है जी, इसे आप किसी चुनौती के रूप में देखते हैं या कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों ने ये मौका दिया है मंडी को एक मुख्यमंत्री चुनने का और उन्होंने जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश को तो छोड़ो पर मंडी का क्षेत्र का विकास भी नहीं वो कर पाए। आज अगर आप तुलना करें कांग्रेस के सरकार के कामों की और जो इन 4 सालों में भाजपा की सरकार ने काम किया है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो स्कूल कॉलेज की बात है, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं की बात है, किसी भी क्षेत्र में आज जनता ये नहीं कह सकती कि जो कांग्रेस की सरकारों ने काम किया है उसके समक्ष भाजपा की सरकार ने या जयराम ठाकुर जी की सरकार ने ये काम हमारे लिए किए हैं, तो उसके आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक बड़ी भारी चुनौती नहीं है। इस चुनाव को क्या आप जो अगले विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसका समीक्षा भी देखते हैं? मैं समझती हूँ कि इसका बहुत बड़ा संदेश हिमाचल प्रदेश में जाएगा और लोग देखेंगे कि कितना बड़ा एक चुनाव जो हमारे पास जिसमें 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व हैं, उसका परिणाम जो होगा उसका असर अवश्य पूरे हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनाव पर भी पड़ेगा। मैडम, पहली बार ऐसा मौका होगा जब आप पूर्व मुख्यमंत्री के बिना जो है चुनावी मैदान में उतर रही है, इतनी बड़ी मुश्किल से मानती है। आज ये मेरे लिए भी बहुत दुख की बात है कि हर चुनाव में उनका सदा आशीर्वाद हमें मिलता रहा और वो पीछे रहकर हमारी हर तरीके से मदद करते थे। उनका एक्सपीरियंस, उनका जो इतने साल का अनुभव राजनीतिक क्षेत्र में था, वो ऐसी तरीके से उसकी बागडोर संभालते थे कि हमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होती थी, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते थे, कैसे अपने वर्करों को संदेश देते थे कि आपने कैसे तरीके से काम करना है। आज वो कमी हमें इस चुनाव में अवश्य हमारे समक्ष खड़ी होगी और उन कमियों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि चाहे वो साक्षात रूप पे हमारे साथ नहीं है पर उनका आशीर्वाद सदा कांग्रेस पार्टी को और हमारे प्रदेश को मिलता रहेगा, क्योंकि उनकी जान हिमाचल प्रदेश की जनता में थी। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों ने उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि की, लोग उमड़ कर उनके बीच में आए। तो आज उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझती हूँ उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा
और इसी तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई सदा विकास के लिए की, सदा उनके ध्यान में यही रहता था कि हिमाचल प्रदेश का विकास करना है, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और विकट से विकट परिस्थिति में भी उन्होंने इसका सामना किया है, तो उनका आशीर्वाद ही हमारे साथ रहे, वो भी मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। महंगाई के अलावा और कौन से मुद्दे होंगे? बेरोजगारी, आप सभी जानते हैं कि आज के युग में सारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं सभी रोजगार की तरफ भाग रहे हैं। और पिछले जो चुनाव हुए थे, चाहे वो पिछला विधानसभा का इलेक्शन था, चाहे वो पार्लियामेंट का इलेक्शन था, तो मैं समझती हूँ कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी थे, चाहे अमित शाह जी थे, उन्होंने कितना बड़ा आश्वासन हमारे नौजवानों को दिया था कि हम आपकी बेरोजगारी की समस्या को दूर करेंगे और लाखों में नहीं करोड़ों में पूरे भारतवर्ष में रोजगार प्रदान करेंगे। तो ना ही आज वो रोजगार हमारे हाथ आया है, और जिस तरीके से महंगाई ने एक चरम सीमा को छुआ है, वो सारे मुद्दे भी लोगों के समक्ष हैं। आपकी जो ये लड़ाई है वो भी पार्टी इन पावर और खासकर मुख्यमंत्री, कितना चैलेंजिंग? नहीं, ठीक है, जो आज अब एक बार आप चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो विपक्ष के साथ तो आपकी लड़ाई है ही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो हमारी यहाँ की भाजपा की सरकार है, उनके समक्ष लड़ाई लड़नी एक मैं समझती हूँ बहुत बड़ा अहम मुद्दा नहीं है, क्योंकि जो ये मैंने समस्याएं आपको आपके द्वारा लोगों तक रखी है, उन समस्याओं से लोग भी अवगत है, लोग भी दुखी है, लोग भी एक चेंज चाहते हैं, एक परिवर्तन चाहते हैं, ताकि केंद्र में भी परिवर्तन आए, और उसी तरह से प्रदेश की सरकार को भी वो चाहते हैं कि दोबारा हम कांग्रेस की सरकार को लाना चाहते हैं, ताकि वो हमारे जैसा उन्होंने विकास किया है वो आगे भी विकास के काम हो, और जो इन समस्याओं उनको भी दूर करने का भरसक प्रयास करें। बेरोजगारी का मुद्दा मैम आपने कहा कि पूरे प्रदेश में जो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, राजधानी की अगर हम बात करें तो सत्तावन से जो तृणमूल संघ है वहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अगर जिस निश्चित करती है कि आने वाले समय में उनकी मांगों पर गौर किया जाए, अवश्य किया जाएगा, क्यों नहीं। ये नौबत तो आनी नहीं चाहिए थी कि आपको कोई प्रदर्शन करना पड़े या कोई धरने पे बैठना पड़े। सरकार का दरवाज़ा हर समय जनता के लिए खुला होना चाहिए। जो उनकी समस्या है वो उनका फ़र्ज़ है कि उन समस्याओं को दूर करें, उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई रास्ता निकालें, ताकि हमारे जो समस्या है उसका समाधान हो। मैम, जिस तरीके से आश्रय शर्मा भी जो है टिकट की दौड़ में थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है, क्या आपको लगता है कि पंडित सुखराम का परिवार के लोगों का साथ भी आपके साथ रहेगा मंडी से? अवश्य, क्यों नहीं। आप जानते हैं कि पहले भी पंडित सुखराम जी, जिनकी शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी से हुई है, बहुत अहम कुर्सियों पर वो तैनात रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे, यहाँ पर उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, और कांग्रेस पार्टी से ही अपनी शुरुआत की है। बाद में क्या हालात बने, क्या परिस्थिति बनी, वो सब जनता जानती है। तो आज भी मैं समझती हूँ कि इस परिस्थिति में भी वो अवश्य हमारी पार्टी का साथ देंगे, और साथ लेकर रहकर ही हमने इस चुनाव को की लड़ाई को लड़ना है। और अवश्य मंडी सदर के लोग हैं वो भी इस बात में सहमत होंगे, और वो भी अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को देंगे। बीजेपी अभी तक अपना जी द्वारा भी फेसबुक पर पोस्ट किया गया था कि वोट नहीं श्रद्धांजलि दो, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार मुद्दों से हटके केवल भावनाओं पर चुनाव लड़ने वाली। नहीं, ये सभी बातें सभी के समक्ष है और सभी जानते हैं। जो ये श्रद्धांजलि की बात है, ये भी हम इसीलिए क्योंकि ये लोगों की भावना है। लोग इस बात को समझते हैं। जब ये हादसा हुआ, जब राज साहब हमारे बीच में नहीं रहे, उस वक़्त भी जो लोग हमारे पास अफसोस करने आए, वो भी ये चाहते हैं कि एक बार हमें राज साहब ने इतना काम हमारे क्षेत्र में किया है, पूरे हिमाचल प्रदेश को विकास के को ध्यान में रखते हुए कितना काम हर क्षेत्र में हुआ है, तो वो भी चाहते हैं कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, एक मौका हमें भी मिले कि हम उनके एहसानों का बदला एक श्रद्धांजलि के तौर पर, एक वोट के तौर पर उसकी अदायगी करें। मैडम, बीजेपी अभी तक अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई है, और इससे पहले जो सांसद थे रामस्वरूप शर्मा, उनकी भी रहस्यमयी मौत हुई है।
तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर भी जनता के बीच में जाएगी, कोई जांच की मांग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पहले भी जांच की मांग कर रही थी? नहीं, ऐसा ये नहीं है. आई डोंट थिंक दिस इज एनी इशू विच हैज़ टू बी टेकन इन फ्रंट ऑफ द पीपल. विक्रम जी, आपसे सवाल है, पहली बार होगा इन एब्सेंस ऑफ योर फादर यू विल बी कैंपेनिंग फॉर योर मदर नाउ, कितना चैलेंजिंग है? नहीं, निश्चित तौर से चैलेंजिंग है, मगर चैलेंजिंग के साथ साथ इट इज़ अ अपॉर्चुनिटी ऑल्सो. और अभी जैसा एक पत्रकार बंधु कह रहे थे कि ये एक श्रद्धांजलि के रूप में मैं ये बात इसलिए कही गई है बिकॉज श्री वीरभद्र सिंह जी हैड डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश. और अगर भारतीय जनता पार्टी या और कोई नेता अपने शीर्ष नेतृत्व के नाम पे वोट मांग रही है तो मुझे लगता है कि उनके परिवार का सदस्य होने के नाते और कांग्रेस पार्टी का सदस्य होने के नाते हमारा पूरा अधिकार है कि जो विकास कार्य वीरभद्र सिंह जी के सरकार के समय में हुए हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र में हुए हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, चाहे वो मंडी का IIT है, चाहे वहाँ का आपका जो सबसे बड़ा अस्पताल आपका नेर चौक के अंदर बना है, चाहे आपका कुल्लू का एयरपोर्ट है, चाहे एक सब्सटैंशियल अमाउंट जो आपका रोहतांग टनल में, हालांकि इस पे राजनीति बहुत हुई है और ये कहा जाता है कि ये वाजपेयी साहब की देन है, मगर उसमें 60% ऑफ बजट जो है वो UPA सरकार के समय में आया हुआ है. तो निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी ने काम किया है. वो अलग बात है कि टुडे आज वो हमारे बीच से व्यक्तिगत रूप में नहीं है, मगर उनके किए हुए कामों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है. और निश्चित तौर से हम उनके किए हुए कामों पर के बल पर लोगों के बीच में जाएंगे और साथ ही साथ एक नया विजन भी लेकर जाएंगे. ऐसा नहीं है कि हम अतीत में रहने में ही विश्वास रखते हैं. हम अतीत को अपना बुनियाद बनाकर भविष्य का निर्माण करना भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. और जिस तरीके से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया है, कांग्रेस पार्टी के और शीर्ष नेतृत्व ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हम उन सब चीज़ों को अपना बुनियाद बनाते हुए एक नए विजन के साथ लोगों के बीच में जाएंगे. और जिस बात में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने जो बातें यहाँ पे बेरोजगारी के बारे में कही है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कही है, प्राइस राइज के बारे में कही है, जो हमारे कर्णमूल आधार के लोग हैं उनके बारे में कही है, चाहे हमारे और कर्मचारी प्रदेश के अंदर जो आज पीड़ित है, जिनकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है, उनके बारे में है. इट इज़ आवर राइट और ये हमारा दायित्व बनता है कि उन मुद्दों को हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और उन मुद्दों के ऊपर जो है वो जनता का समर्थन मांगेंगे. मगर मूल बात ये है कि जो हमने विकास कार्य किए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं और ख़ास रूप से वीरभद्र सिंह सरकार में जो विकास के कार्य किए हैं, उन चीज़ों को लोगों के बीच लेकर हम जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. नहीं, इस पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जो है वो अनुशासनिक कार्रवाई करी है और हमें विश्वास है कि इसके बाद जो है सब कुछ ठीक होगा. और जिस तरीके से और विधानसभा क्षेत्र और मंडी पार्लियामेंट में जो है कांग्रेस पार्टी रन में उतरी है, मुद्दों के ऊपर उतरी है, वहाँ पर भी हम कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा. और जैसा मैंने कहा, ये लड़ाई व्यक्ति विशेष की नहीं है. मंडी की भी अगर हम बात करें तो ये लड़ाई व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई मुद्दों की आधारित लड़ाई है. ये बहुत से लोग इसको जो है मुख्यमंत्री जी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्रवाद से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ी जाएगी. हिमाचल प्रदेश के महिलाओं जिनको महंगाई की मार रोज़ जो है अपनी रसोई में झेलनी पड़ती है, उनके लिए लड़ी जाएगी. और प्रदेश के बेरोजगार युवा जो अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनके लिए ये लड़ाई जो है आने वाले समय में लड़ी जाएगी. और प्रदेश की जनता ये निर्णय लेगी कि इन मुद्दों के पे जो है उन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो है वो समर्थन करना है. विक्रमादित्य जी, आपको मंडी लोकसभा हल्के के अलावा बाकी विधानसभा हल्के जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां भी प्रचार करेंगे, खासतौर पर अर्की में जहां से नहीं, जहां पर भी हमें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के जो इंचार्ज है, जहां पर भी हमारी ड्यूटी देंगे, हम वहां पर कांग्रेस पार्टी की सेवाएं देने के लिए उपस्थित रहेंगे. मगर निश्चित तौर से स्वाभाविक है कि जो मैक्सिमम समय है वो निश्चित तौर से मंडी
संसदीय क्षेत्र में देंगे, मगर इसके साथ साथ जहाँ पर भी पार्टी शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश करेगा वहाँ हम अपनी सेवाएं देने के लिए और लोगों का जन समर्थन प्राप्त करने के लिए लोगों के बीच में जाएंगे।